हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ आशीष। और पिछली वीडियो में हमने देखा था कि कैसे वेरिएबल्स को क्रिएट करते हैं और पार्शियल्स को कैसे यूज़ करते हैं सैस में। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि नेस्टिंग और इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट्स को हम कैसे यूज़ करते हैं सैस के अंदर। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। नेस्टिंग का कॉन्सेप्ट, तो गाइस नेस्टिंग का बेसिकली मतलब क्या होता है? तो नेस्टिंग का मतलब होता है कि हम किसी एक पीस ऑफ कोड के अंदर दूसरे पीस ऑफ कोड को ऐड कर रहे हैं, नेस्ट कर रहे हैं बेसिकली। तो लेमन टर्म्स में इसका ये डेफिनेशन है। अब देख लेते हैं कि सैस में कैसे नेस्टिंग की जाती है। तो मैं आपको पहले एक बेसिक आइडिया देता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको डेमो दे के दिखाऊंगा। तो जैसे हम एक एलिमेंट लिखते हैं, क्रिएट करते हैं, और उस एलिमेंट के अंदर हम एक और एलिमेंट क्रिएट करते हैं। ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे नेस्टिंग हो रही है। तो एक एलिमेंट के अंदर जब एक चाइल्ड एलिमेंट को यहाँ पे ऐड किया जा रहा है, तो बेसिकली चाइल्ड एलिमेंट इज नेस्टेड इनटू दिस पेरेंट एलिमेंट। ठीक है। अब इसके अंदर एक और चाइल्ड एलिमेंट हम बना सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो अब ये चाइल्ड एलिमेंट इज नेस्टेड इनटू दिस पेरेंट एलिमेंट विच इज अगेन अ चाइल्ड एलिमेंट ऑफ दिस पेरेंट एलिमेंट। ठीक है। तो ये जो होती है हायरार्की मेंटेन होती है सैस के अंदर। ठीक है, इस तरीके से हम जो है नेस्टिंग करते हैं। अभी नेस्टिंग बेसिकली कैसे मतलब क्यों की जाती है, उसका क्या उसका पीछे का क्या रीज़न है। ठीक है, और उससे हम क्या अचीव करते हैं, तो वो आपको बताता हूँ। तो बेसिकली होता क्या है, जैसे ये हम एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे, तो क्या होगा जब इसका सी एस एस के अंदर आउटपुट जनरेट होगा, तो वो कुछ इस तरीके से होगा। एलिमेंट विद सम प्रॉपर्टीज। ठीक है, देन एलिमेंट एंड देन चाइल्ड एलिमेंट, एंड देन इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज, देन एलिमेंट चाइल्ड एलिमेंट चाइल्ड एलिमेंट, एंड इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज। सो गाइज कुछ इस तरीके का जो है सी एस एस के अंदर जो है हमारा जनरेट होगा। तो अब आपको आई थिंक समझ में आ रहा होगा कि ये बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है। तो जो भी हम सी एस एस रूल्स लिखते हैं अपने सी एस एस के अंदर, वो कुछ इसी तरीके से होता है। जैसे कि अब मैं इस एलिमेंट को यहाँ पे चेंज करके बनाता हूँ यूएल। ठीक है, और दिस चाइल्ड एलिमेंट विल बी li, okay, and this child element will be anchor. अब आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा कि एक्चुअल में हो क्या रहा था और हमने इससे क्या अचीव करने की कोशिश करी है। अगर ये एलिमेंट मैं मान के चलूँ कि ये एक यूएल है, और ये चाइल्ड एलिमेंट जो है वो li है, और सॉरी, और ये चाइल्ड एलिमेंट जो है वो एंकर टैग है। तो अब जो इस पर्टिकुलर नेस्टिंग के थ्रू जो आउटपुट जनरेट होगा हमारी सी एस एस फाइल के अंदर, वो कुछ इस तरीके से होगा, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है। अब वो कैसे होता है, वो सी एस एस कंपाइलर का काम है कि जब वो देखता है कि इस यूएल के अंदर एल आई कंटेंड है और इस एल आई के अंदर एंकर टैग कंटेंड है, तो वो उस बेसिस पे जो है नेस्टिंग को समझ जाता है, उस बेसिस पे जो है सी एस एस के आउटपुट को जनरेट करता है। ठीक है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है नेस्टिंग का। अब देखते हैं थोड़ा सा इसको एडवांस तरीके से किस तरीके से वर्क करता है, और आपको मैं इसकी आउटपुट भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो इस एग्जांपल को लेके चलते हैं। अब मैं यहाँ पे यूएल के अंदर टेक्स्ट डेकोरेशन नन, ठीक है, और एल आई के अंदर मैं डिफाइन करता हूँ कलर विल बी द लिंक कलर। अब ये लिंक कलर क्यों आ रहा है कि मैंने वेरिएबल्स को ऑलरेडी यहाँ पे इंपोर्ट करके रखा हुआ है। ठीक है, एंकर टैग में भी मैं कलर देता हूँ लिंक कलर। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे एंकर और एल में दोनों में दी, बिकॉज हो सकता है कि कुछ लिस्ट आइटम्स में एंकर इंक्लूड ना हो, बट कुछ आइटम्स में लिंक एंकर टैग इंक्लूड हो, तो दोनों में स्टाइलिंग सेम होनी चाहिए। तो मैंने इस तरीके से यहाँ पे इसको सोच करके लिंक कलर दिया है। ठीक है, अब अगर मैं इसको आउटपुट को जनरेट करता हूँ, अगर मैं इसे कंपाइल करता हूँ थ्रू सैस कंपाइलर, तो देखते हैं इसका आउटपुट क्या जनरेट होता है। लेट्स डू इट। ओके, सो लेट्स गो टू दिस style.cs फाइल सी।
सो UL li सो इस तरीके से जो है उसने हायरार्की को मेंटेन करते हुए, जो जिस तरह से हमने नेस्टिंग की थी उस तरीके से उसने हायरार्की को मेंटेन किया और हमारे CSS के अंदर जो है आउटपुट जनरेट किया है। ठीक है, तो ये है हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ नेस्टिंग। अब थोड़ा सा इसको और एडवांस तरीके से समझते हैं। अब क्या होता है कि हमारे पास कुछ सूडो क्लासेस, सूडो सेलेक्टर्स अवेलेबल होते हैं CSS के अंदर। आई थिंक आपको पता होगा, अगर आप SAS समझ पढ़ रहे हो तो आई सपोज कि आपको CSS जो है उसका बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको पता ही होंगे क्या होते हैं। ठीक है, तो लेट्स से हम li के ऊपर बिफोर यूज़ करते हैं, राइट। तो बिफोर हम कैसे यहाँ पे यूज़ करेंगे? एक तरीका ये होता है कि मैं यहाँ पे जाऊँ और li बिफोर इस तरीके से यूज़ कर सकता हूँ, दैट्स कम्प्लीटली नॉर्मल। बट अगर हम ऑलरेडी li को ऊपर यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं तो क्या यूज़ है कि हम यहाँ पे इसको अलग से यहाँ पे डिफाइन करें, राइट। तो इसको हम अच्छे वे में, थोड़ा स्मार्ट वे में कर सकते हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ पे जा करके कुछ नहीं करना है, एम्परसेंड लिखना है। अब इसको आप एम्परसेंड बोलो या एंड बोलो, दोनों सेम बात होती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम एंड को एम्परसेंड ही प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, तो एम्परसेंड एंड देन डबल कोलन या फिर सिंगल कोलन, ठीक है, एंड देन बिफोर, राइट। अब इसके अंदर हम कंटेंट लिख सकते हैं, सपोज दिस इज एम्प्टी राइट नाउ बट वी कैन ऑब्वियसली ऐड समथिंग टू इट इफ़ यू वांट टू। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कंटेंट, यहाँ पे हमने बिफोर जो इसकी क्लास है, बिफोर सूडो सेलेक्टर है, इसको हमने यहाँ पे यूज़ किया है। ठीक है, अब देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। सी, सो ULLI जनरेट हुआ एंड देन ULLI के अंदर बिफोर के साथ जो है हमने इसको CSS प्रॉपर्टी को डिफाइन कर दिया है यहाँ पे। ठीक है, अब एक नॉर्मल एग्जांपल हो गया। अब इसके साथ साथ हम कुछ क्लासेस को भी डिफाइन कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? अब मैं चाहता हूँ कि li के ऊपर कोई एक क्लास भी जनरेट हो। ठीक है, तो मैंने एम्परसेंट डॉट स्टाइल्ड लिस्ट, ठीक है, और मैंने यहाँ पे दे दिया लिस्ट स्टाइल टाइप डिस्क। ठीक है, तो अब जब मैंने यहाँ पे इसको इस तरीके से लिखा तो अब मेरी आउटपुट क्या आएगी? वो कुछ इस तरह होगी कि li के अंदर कलर मेंशन्ड होगा, li बिफोर के अंदर हमारे पे कंटेंट इस तरीके से प्रॉपर्टी जनरेट होगी, एंड देन li डॉट स्टाइल्स लिस्ट का जो क्लास बनाई है मैंने उसके अंदर ये प्रॉपर्टी एडेड होगी। सी, तो अब क्या हुआ? li के साथ जो है उसने इस क्लास को एसोसिएट कर दिया। क्यों? क्योंकि मैंने li के अंदर इस प्रॉपर्टी को डिफाइन किया था। तो जिस प्रॉपर्टी के अंदर हम किसी और प्रॉपर्टी को नेस्ट करते हैं तो वो उस पेरेंट प्रॉपर्टी का एक पार्ट बन जाता है। ठीक है, तो ये जो है बेसिकली SAS, हम इस SAS में नेस्टिंग को इस तरीके से यूज़ करते हैं। ठीक है, सो अभी तक हमने देखा है कि हम कैसे नेस्टिंग को यूज़ करते हैं HTML टैग्स और एलिमेंट्स के ऊपर। अब नॉर्मली हम जो अपनी प्रोजेक्ट्स में यूज़ करते हैं SAS को, वो हम ज़्यादातर क्लासेस डिफाइन करके करते हैं, राइट। तो क्लासेस बनाते हैं एंड देन उसके बाद हम उसको कंज्यूम करते हैं अपने HTML के अंदर। तो क्लासेस पे थोड़ा वर्क करके देखते हैं। अब सपोज मुझे एक अलर्ट एलिमेंट क्रिएट करना है और मुझे एक अलर्ट क्लास चाहिए उसके लिए। ठीक है, तो मैं एक अलर्ट क्लास क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं दे देता हूँ उसको फॉन्ट साइज विच विल बी दी टेक्स्ट साइज। ठीक है, और मैं इसके अंदर देता हूँ इसको कलर विच विल बी वाइट फॉर नाउ। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि अलर्ट क्लास जो जनरेट हो ये तो बेसिक होनी ही चाहिए, मतलब कोई भी एलिमेंट जो इस क्लास को कंटेन कर रहा होगा उसके अंदर ये प्रॉपर्टीज तो आएंगी ही आएंगी। बट मैं चाहता हूँ कि साथ में अगर मैं कुछ और एक क्लास अलर्ट के साथ एसोसिएट करके लगाऊं तो उसकी प्रॉपर्टीज साथ में कुछ और ऐड होकर के आए। ठीक है, तो वो कैसे कर सकते हैं? अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो आउटपुट आए वो कुछ आए इस तरीके से। मैं चाहता हूँ अलर्ट सक्सेस बनाना चाहता हूँ यहाँ पे मैं, तो वो किस तरीके से करूँगा? नॉर्मली मैं कर सकता हूँ सीरीज के अंदर ऐसे, SAS में भी कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। बट अगर हम SAS यूज़ कर रहे हैं तो फिर हमें इस तरीके करने का क्या पॉइंट है? फिर हमें SAS यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, हम डायरेक्टली सीरीज जाके लिख लेते हैं, राइट। तो ये करने की ज़रूरत नहीं है, स्मार्ट वे में करते हैं, थोड़ा समझते हैं। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, जैसे बताया था पहले आपको मैंने, एम्परसेंड यूज़ करना है। ठीक है, एम्परसेंड यूज़ करने के बाद मुझे क्लास का नाम चाहिए था अलर्ट डैश सक्सेस, राइट। तो अलर्ट मेरे पास ऑलरेडी है जो यहाँ पे है, मैं चाहता हूँ कि अलर्ट सक्सेस के नाम से क्लास क्रिएट हो।
तो मैं यहाँ पे करूँगा एम्परसेंट डैश सक्सेस एंड देन यहाँ पे मैं दूंगा बैकग्राउंड कलर ग्रीन। ठीक है, हमने यहाँ पे सक्सेस को यहाँ पे एक और क्लास सक्सेस के नाम से क्रिएट करी है। अब ये एम्परसेंट आपको आई थिंक समझ में आया होगा कि ये क्या करता है, ये कनेक्टर का काम करता है बेसिकली, कि जो भी हम जिस भी पर्टिकुलर एलिमेंट या क्लास के अंदर जब हम एम्परसेंट के साथ किसी और चाइल्ड एलिमेंट को नेस्ट करते हैं तो वो एक कनेक्टर का काम करता है, वो कनेक्ट कर देता है इस चाइल्ड एलिमेंट को पेरेंट एलिमेंट के साथ। ठीक है, तो इसीलिए अगर मैं आपको इसका आउटपुट दिखाऊं तो इसका आउटपुट जो आया है वो आया है कुछ इस तरीके से। सी सो अलर्ट क्लास तो यहाँ पे क्रिएट हुई ही है, साथ ही साथ यहाँ पे अलर्ट सक्सेस के नाम से भी क्लास क्रिएट हुई है। तो आपने अगर समझ में आया होगा कि एम्परसेंट बेसिकली क्या कर रहा है यहाँ पे, अलर्ट जो मैंने जिस पर्टिकुलर पेरेंट एलिमेंट के ऊपर जब मैंने यहाँ पे एम्परसेंट लगा करके एक दूसरे एलिमेंट को, दूसरी क्लास को मैंने बेसिकली अगर नेस्ट कर रहा हूँ तो वो पेरेंट एलिमेंट के साथ ही उसे एसोसिएट करके यहाँ पे जनरेट कर रहा है। ओके, सो गाइस दिस इज द पावर ऑफ नेस्टिंग इन SAS, जो बेसिकली हम सिंपल यहाँ पे नेस्टिंग के थ्रू जो है काफ़ी सारे रिजल्ट्स को अचीव कर सकते हैं विदाउट मेकिंग एनी एक्स्ट्रा एफर्ट्स, जो कि नॉर्मली हम CSS के अंदर कर रहे होते हैं। राइट, सो यही है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ नेस्टिंग। ठीक है, अब इसके अलावा जो है एक और कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है इनहेरिटेंस। सो गाइस इनहेरिटेंस को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में इनहेरिटेंस होता क्या है। सो इनहेरिटेंस मीन्स कि अगर कि हम किसी पेरेंट एलिमेंट या क्लास बोल रहे हैं हम SAS के अंदर, उसकी प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर रहा है कोई दूसरा एलिमेंट या क्लास। ठीक है, अपनी आइडेंटिटी को तो साथ में कहते हैं क्रिएट करना ही है, खुद की उसकी आइडेंटिटी भी होगी, बट दूसरे एलिमेंट की आइडेंटिटी को भी कंज्यूम करना। सो दिस इज व्हाट इनहेरिटेंस मींस इन लेमन टर्म्स। ठीक है, तो SAS में बेसिकली किस तरीके से होते को समझा जाता हूँ। तो अभी तो मैंने जैसे यहाँ पे ये UL LI और अलर्ट क्लास क्रिएट किया है, अब साथ में जो है कुछ एक और क्लास हम क्रिएट कर लेते हैं, इसका नाम देते हैं हम डॉट इन्फो। ओके, और इसके अंदर मैं देता हूँ बैकग्राउंड कलर विच विल बी a combination of blue color, not hash, blue violet. Okay, and color will be white. ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि इस क्लास के प्रॉपर्टीज को एक दूसरी क्लास इनहेरिट करे। ठीक है, अब वो होगा कैसे? ठीक है, बहुत ही बेसिक और सिंपल तरीका है। मैं पहले क्लास क्रिएट कर लेता हूँ जिसका मैं नाम देता हूँ मैसेज। ठीक है, और मैं यहाँ पे देता हूँ इसको फॉन्ट साइज विल बी द टेक्स्ट साइज। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए कि इस इन्फो क्लास के जो भी प्रॉपर्टीज हैं वो सारे के सारे मैसेज क्लास जो है इनहेरिट कर ले, और साथ में इस फॉन्ट साइज को तो साथ में वो इंक्लूड करे ही करे। ठीक है, तो मुझे दो चीज़ें चाहिए, इन्फो क्लास की प्रॉपर्टीज़ और मैसेज की प्रॉपर्टीज़, दोनों की दोनों मैसेज क्लास के अंदर होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस को इंट्रोड्यूस, और बहुत ही सिंपल तरीका है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे हमें लिखना है, एक डायरेक्टिव यूज़ करते हैं @extend then the class of the parent element which is being inherited। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया है कि मैसेज क्लास के अंदर इन्फो क्लास के प्रॉपर्टीज को एक्सटेंड किया है, मतलब कि इस क्लास की जितनी भी प्रॉपर्टीज होंगी वो सारी की सारी मैसेज क्लास के अंदर भी अब अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है, अब इसको सेव करते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ इसका आउटपुट क्या आएगा। सो गाइस सी, अब इसने क्या किया, डॉट इन्फो कॉमा डॉट मैसेज बैकग्राउंड कलर ब्लू वॉलेट कलर वाइट। सो गाइज अगर आप देखोगे तो इन्फो के अंदर मैंने डिफाइन किया था, मैसेज के अंदर मैंने ये डिफाइन नहीं किया था, ये प्रॉपर्टीज मैसेज के अंदर डिफाइन नहीं की थी मैंने, बट स्टिल मैसेज क्लास को ये प्रॉपर्टीज असाइन हो गई। और ये हुई कैसे, इस पर्टिकुलर लाइन की वजह से।
जो मैंने यहाँ पे डिफाइन की है। तो एट द रेट एक्सटेंड डायरेक्टिव को जब मैंने यूज़ किया तो उसके साथ में मैंने उस क्लास का सिलेक्टर का नाम दिया, तो उसने क्या किया, इस पर्टिकुलर क्लास के सारे कंटेंट्स को उठा करके सीधा मैसेज में डाल दिया। ठीक है, प्लस मैसेज की जो अपनी खुद की प्रॉपर्टीज थी वो भी साथ में अलग से डिफाइन होंगी ही होंगी। ठीक है, तो डॉट इन्फो डॉट मैसेज हैज़ दीज प्रॉपर्टीज, बोथ आर सेम आइडेंटिकल, बट मैसेज हैज़ एन एडिशनल प्रॉपर्टी विच इज़ द फॉन्ट साइज ऑफ 14 पिक्सल। ठीक है, सो यही है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट बहुत ही बेसिक है। एक छोटी सी चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ इनहेरिटेंस के ऊपर ही। सो अभी तो हमने क्या किया कि इन्फो क्लास क्रिएट करी और उसके अंदर जो है हमने उस क्लास के कंटेंट्स को, प्रॉपर्टीज को मैसेज के अंदर इनहेरिट किया। ठीक है, बट अभी आप देखोगे तो आउटपुट में क्या आ रहा है, इन्फो क्लास भी जनरेट हो रही है और मैसेज भी जनरेट हो रहा है। बट समटाइम्स क्या होता है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसी क्लास भी हम क्रिएट करें सैस के अंदर जो कि CSS के अंदर तो आउटपुट ना हो, बट उसको हम एक्सटेंड करके किसी और पर्टिकुलर क्लास के अंदर उसे हम इनहेरिट कर सकें। ठीक है, तो ये पॉसिबल है सैस के अंदर। तो वो कैसे करेंगे? सो विद द यूज ऑफ परसेंटेज। ठीक है, इन्फो क्लास। ठीक है, और अब मैं क्या करता हूँ, इसको सेम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, और अभी के लिए मैं इन्फो क्लास को कर देता हूँ कमेंट। ठीक है, ताकि ये जो है यहाँ पे यूज़ ना हो सके। ठीक है, अब मैंने क्या किया, अब मैं सिंपली यहाँ पे परसेंटेज इन्फो क्लास। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब मेरा आउटपुट जो होगा थोड़ा बदल जाएगा। अब क्या होगा कि मैसेज क्लास के अंदर ये प्रॉपर्टीज भी होंगी और ये प्रॉपर्टी भी होगी, बट इन्फो क्लास के नाम से कोई भी प्रॉपर्टी और CSS रूल जनरेट नहीं होगा। ठीक है, सो इसको सेव करते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। सी, अब क्या हुआ, मैसेज के नाम से एक क्लास जनरेट हुई, बैकग्राउंड कलर और उसके साथ फॉन्ट साइज 14 पिक्सल। ठीक है, तो बेसिकली यही है यहाँ पे कि अगर हमें किसी पर्टिकुलर क्लास को क्रिएट करना है बट उसको हमें आउटपुट नहीं करना है CSS के अंदर, तो हम उसके प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करना चाहते हैं किसी और क्लास या किसी और एलिमेंट के अंदर, तो वो हम कर सकते हैं विद द यूज ऑफ परसेंटेज। तो डॉट की जगह अगर आप परसेंटेज यूज करोगे तो ये इस तरीके से क्लास ये बन जाएगी जिसको आप सिंपली इनहेरिट कर सकते हो। ठीक है, तो यही एक कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू हम इनहेरिट करते हैं एट द रेट एक्सटेंड करके, और कुछ भी नहीं है, सिंपल, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइस। आई होप आपको जो भी मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ आपको ढंग से समझ में आ रहे होंगे। अगर स्टिल आपको कोई भी डाउट्स हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताना, मैं ज़रूर आपको उस पर रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ जाके उसे लाइक ज़रूर करना, शेयर करो और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलना। सो थैंक यू सो मच गाइस, लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।